हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज आपके सोल के मैसेजेस आपके लिए क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। सोल हेल्पर ओरेकल कार्ड से हम आपकी सोल की मैसेजेस क्या है आपके लिए, कि क्या आपका सोल आपसे कहना चाह रहा है। कई बार हम क्या करते हैं कि दुनिया के लोगों के पीछे भागते भागते अपनी सोल जर्नी को ही भूल जाते हैं, अपनी सोल पर्पस को ही भूल जाते हैं। मेरा अंतर मन मुझसे क्या कह रहा है वो सुनने की हम कोशिश ही नहीं करते। तो आज हम यही इसी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी सोल की आवाज़ क्या है, आपकी सोल आपसे क्या बातें कर रही है। ओके, तो आपका इनर वॉइस आपसे क्या बातें कर रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपकी सोल जर्नी, आपका सोल पर्पस क्या है और आपकी सोल आपसे क्या बातें करना चाह रही है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे, 5-6 ही कार्ड्स मैं पहले निकाल लेती हूँ और फिर देखते हैं। पहला जो कार्ड आया था, प्रोटेक्ट वॉट यू लव का कार्ड था। ओके, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आप जिस चीज़ को प्यार करते हैं वो प्रोटेक्ट करके रखो। ओके, वो चाहे आपका सोल पर्पस हो, चाहे आपकी हॉबी हो, चाहे जो भी हो, जिस किसी चीज़ को आप चाहते हो तो उसे प्रोटेक्ट करना इज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया हमेशा आपको अपनों से दूर लेती जाएगी और आपको कंफ्यूज करती रहेगी, लेकिन आपका जो सोल है वो आपसे ये कह रहा है कि आप अपने अंदर की खूबसूरती को बरकरार रखो। जिस किसी चीज़ को, जो भी आप पाना चाहते हो, जो हमेशा से आपके सोल ने चाहा है, उसे अपने दिल में रखो और वो पाने की हर एक कोशिश आपको करनी चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जो लिटरली आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और आपको हमेशा आपके अच्छाई के लिए ही गाइड करते रहते हैं। तो आपको उनकी बात सुननी है, ताकि वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे। लेकिन आप जस्ट बिकॉज कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, इस कारण आप ऐसे दोस्तों से दूर जा रहे हैं या फिर ऐसे दोस्तों की जो भी एडवाइस है वो नहीं सुन पा रहे। तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर रही है। दूसरा कार्ड है कि रिकग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी, विद इन इट विल फाइंड द गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग। ओके, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आपको किस चीज़ को आप प्यार करते हो उसे बरकरार रखो। आपको अपनी सोल पर्पस को कभी भी नहीं भूलना है। ये जो है ना, आपकी लाइफ में अभी जो बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ कोई है भी या नहीं, या फिर मैं अकेली रह गई हूँ। आप किसी को बताने की भी कुछ कोशिश करते हो और किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन जो है वो आपकी बात ही नहीं सुन पा रहा है। वो कोई भी हो सकता है। आपके ऑफिस में भी यही हो रहा है, आपके फैमिली में भी यही हो रहा है कि कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका अवेकनिंग फेज चालू है। ओके, आपका अवेकनिंग फेज चालू है और यहाँ पे आपको उन सारी चीज़ों से दूर किया जाएगा जहाँ पे आप अपना सोल पर्पस नहीं ढूंढ पा रहे हो। ओके, उन सारी चीज़ों से आप हो रहे हो कि जो आपके लिए कभी बनी ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया की भीड़ भाड़ में अपने आप को खो रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जानने की, पहचानने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो। दूसरा एक जो कार्ड है, अ डिफ़िकल्ट पाथ इज़ बिंग रिवील्ड, आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न दैट वी आर ऑल कनेक्टेड। यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड आया था और यहाँ पे ये जो कार्ड आ रहा है कि जो आपके लाइफ में डिफ़िकल्ट पाथ है, डिफ़िकल्ट जो जर्नी है, ओके, वो रिबिल्ड होने वाली है। आपके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं वो आपको समझने वाले हैं। आप में से बहुत लोग हैं ना, एक हीलर हो सकते हो या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ करते हो, ऐसे किसी फील्ड से रिलेटेड हो कि जो एक सोशल वर्क से कनेक्ट होता है। तो ऐसे अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको अभी समझ में आएगा। साइकियाट्रिस्ट हो सकते हो, आपको अभी समझ में आएगा कि मेरे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों थे।
आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स इसलिए थे क्योंकि आपने जब तक इन सारे मुश्किलों का स्वाद नहीं चखा, आप किसी और को गाइडेंस कर ही नहीं सकते, आप किसी को समझ ही नहीं सकते। हम जब उस दौर से गुज़रते हैं तब हम सामने वाले के प्रॉब्लम समझ पाते हैं और तब हम किसी को गाइड कर पाते हैं। तो आपको ये अभी रियलाइज़ होगा कि मेरे लाइफ में कोई भी चीज़ वर्कआउट क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि ये मेरी जर्नी थी। मुझे हर एक प्रॉब्लम्स का हल लोगों को देने के लिए मुझे भी उससे गुज़रना होगा। ओके। एक अच्छा कोच वही बनता है जो उन सारी मुश्किलों से गुज़रा है। ओके। जिसने लाइफ में हमेशा सक्सेस ही देखा है, वो कभी भी आपको वो रास्ते नहीं बता सकता कि यहाँ पे गिरने के बाद तू उठेगा कैसे। तो इसीलिए आपकी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। दूसरा जो कार्ड है, लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल बिहाइंड, सीक आउट ट्रू कंपेनियंस। एग्जैक्टली मैंने यही आपको अभी से, मैं कब से यही बता रही हूँ कि आपका जो सोल पर्पज़ है ना, उसको ढूंढने में लग जाओ, ना कि इस चीज़ में कि मैं लोगों को खुश कैसे करूँ। लोग कभी भी आपसे खुश होंगे ही नहीं, क्योंकि आप लोगों से काफ़ी अलग हो। वो आपकी जर्नी कभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यू आर अ लाइट वर्कर। ओके। आप लोगों के लाइफ में एक सवेरा लेके आ रहे वाले हो, सवेरा लेके आते हो। हमेशा से ही आपने अगर देखा होगा तो आप में से बहुत सारे लोग बचपन से ही एक हीलर जैसा ही काम कर रहे थे। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं कि जो आपके पास आके अपना रोना रोते हैं, आपको बताते हैं, और आप जब पूछते हो उनको कि तुमने मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स शेयर क्यों की, हम तो इतना एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं, फिर भी तुमने मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स शेयर क्यों की, तो वो बोलते होंगे कि पता नहीं, तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है, खाली फील होता है। तो यही है, यही आपका सोल पर्पज़ है। आप हमेशा से एक हीलर रहे हो, हमेशा से ही आप लोगों से काफ़ी अलग थे। तो लीव योर सोशल सर्कल बिहाइंड एंड सीक आउट योर ट्रू कंपेनियन। अपना आपके आजू बाजू वाले लोग हैं ना, वो आपको कभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप उनसे काफ़ी अलग है। वो नॉर्मल कुछ ऐसा कर रहा है कि जो अ, खुद का घर चलाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, खुद को खुशी रखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो जिससे सिर्फ आप खुश नहीं होगे, जिससे लोग खुश हो जाएंगे, जिससे आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ भर पाओगे। ओके। तो ये है कि आपको ऐसे लोगों से दूर होना है कि जो आपके सोल पर्पस पे या फिर आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पे है, द टाइम इज़ राइट, सीज द डे एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ। ओके। अभी का टाइम बहुत सही है, सीज द डे एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ। ओके। तो बिल्कुल आपका टाइम चेंज होने वाला है। 11 नंबर का कार्ड है और अभी नवंबर महीना भी चालू है, तो मुझे पता नहीं यहाँ पे कनेक्शन क्यों फील हो गया कि ये नवंबर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक रिवील करने आया है। ये नवंबर ऐसा ही नहीं है, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रिबिल्ड हो जाएगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, और बहुत लोगों को तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। यहाँ पे और एक कार्ड है, वो है द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम, सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ। ओके। देखो, जहाँ पे अपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना, वहाँ पे ही आपकी लाइफ में लव के वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। इससे पहले आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपकी लाइफ में सारे ऐसे रिश्ते थे या फिर ऐसे लोग थे, ऐसे पार्टनरशिप रही होगी, ऐसे अफेयर्स रहे होंगे कि जिसमें आपको ऐसे लगा कि ये पर्सन तो मुझे समझ ही नहीं रहा है, इसका कुछ अपना ही चल रहा है। कुछ ऐसे थे कि जो लिटरली आपको मान ही नहीं रहे थे। लिटरली वो लोग ऐसे थे कि मुझे तो तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है, और आपको ऐसे लग रहा था कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि आपने कभी भी अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। आप हमेशा लोगों में अपनी खुशियाँ देख रहे थे, और आप अपने आप को कहीं ना कहीं जज कर रहे थे, लोगों के तराजू पे अपने आप को जज कर रहे थे कि मेरी गलती क्या है, शायद मेरी गलती होगी, शायद इसलिए लोग हमेशा मुझे गलत समझते हैं।
गलती आपकी कभी थी ही नहीं। गलती आपकी सिर्फ इतनी थी कि आपने कभी अपने आप को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी है। आपने जब भी ले देखा अपने आप को लोगों के नज़रिए से देखा, और बस वही एक आपकी गलती थी। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना जान जाओगे, अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, उस वक्त आप ऐसे लोगों को, ऐसे प्यार को अट्रैक्ट करोगे कि जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बना है। 22 नंबर का कार्ड है, ओके। यहाँ पे 11 है, 22 है, तो कहीं ना कहीं एक सिंक में आपकी लाइफ आते हुए मुझे नज़र आ रही है। एक सिंक क्रिएट होते हुए नज़र आ रहा है। एक ऐसा प्यारा साथी आपकी लाइफ में होगा जो सिर्फ आपसे प्यार नहीं करेगा, वो ऑल टाइम आपका हीलर है, वो ऑल टाइम आपका गाइड है। और ऐसा पर्सन, जो रोल आपने लोगों के ज़िंदगी में आज तक प्ले किया है, वैसा कोई पर्सन आपको कभी मिला ही नहीं कि जो आपको खुशियाँ दे सके, जो आपको समझ सके, जहाँ पे आप बेफिक्र होके अपने दिल की हर एक बात शेयर कर सके। वैसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, लेकिन वो सब तब होगा जब आप अपने सोल पर्पज़ को जानोगे। आपकी सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो आपसे यही कह रही है कि तू बस अपनी सुन, अपनी इनर वॉइस क्या बोल रही है वो सुन। अपने आप को मारना बहुत हो गया। बहुत बार आपने अपने आप को ही मारा है, बस और बस दुनिया के चक्कर में, बस और बस दुनिया को खुश करने के चक्कर में। तो यहाँ पे आपको आपकी जो इनर वॉइस है वो ये याद दिलाना चाह रही है कि तेरा जन्म ही किसी और पर्पज़ के लिए हुआ है। तू 4 लोगों के जैसे नहीं है कि सिर्फ शादी करी, बच्चे करे और खुश हो गए। नहीं, आपका सोल पर्पज़ यह है कि मुझे अपने लाइफ में खुशियाँ मैनिफेस्ट करनी है, खुशियाँ अट्रैक्ट करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं 10 लोगों को अपने साथ लेके चलूँ। मैं अपनी लाइफ जर्नी से 10 लोगों की लाइफ लाइट करूँ, उनकी लाइफ में जो भी अंधेरा है उसे दूर करो। ओके, तो ये है आपकी सोल पर्पज़, ये है आपका सोल जर्नी। आप बहुत ही जल्द अपने एक ऐसे पार्टनर से मिलोगे, ऐसे एक सच्चे साथी से मिलोगे जिससे आपने हमेशा से ही भगवान से मांगा है, जिसे आप हमेशा से ही चाह रहे थे, और हमेशा से ही आप भगवान को बोल रहे थे कि मेरे लाइफ में ऐसा पर्सन क्यों नहीं आता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। आपने किसी का भी कुछ भी नहीं बिगाड़ा, सिर्फ आप अपना ज़रूर बिगाड़ रहे थे। तो जब आप खुद की वैल्यू करना जान जाओगे, तब आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करोगे जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो और आपको समझे। तो ये थी आज की रीडिंग। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, से थैंक यू टू योर इनर वॉइस, से थैंक यू टू योर सोल। खुद को, अपने आप को, अपने हर एक ऑर्गन का थैंक यू बोलो कि थैंक यू मेरा आज तक इतना साथ देने के लिए। मैंने बहुत गलत फैसले लिए अपने लाइफ में अपने लिए, लेकिन आपने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और इसके लिए मैं ब्लेसफुल हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। ये खुद से ही बोलो, खुद के सोल को ही बोलो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आप अट्रैक्ट करोगे। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय।